पहलवानों के विरोध के बीच सरकार का बड़ा एक्शन। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित किया। बृजभूषण के करीबी नए अध्यक्ष संजय सिंह के फैसले पर रोक। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मस्जिद में आतंकी हमला। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी की गोली मारकर की गई हत्या। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। रिटायर्ड एसएसपी मोहम्मद शफी मीर सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में दे रहे थे अजान, तभी आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद 4 जवानों को आज राजौरी में दी गई श्रद्धांजलि। 21 दिसंबर को घात लगाकर आतंकियों ने किया था सेना की 2 गाड़ियों पर हमला। कोलकाता के परेड ग्राउंड में आज 1 लाख लोग करेंगे गीता पाठ। पीएम मोदी ने लिखा, 1 लाख लोगों के गीता का पाठ करने का उद्देश्य प्रशंसनीय। हरिद्वार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव का उद्घाटन उन्होंने किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी साथ थे। 3 दिनों तक चलेगा ये कार्यक्रम। 24 के चुनाव से पहले एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त। तेलंगाना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटों का अनुमान। सी वोटर के सर्वे में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बढ़त पर बोले छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। आंकड़ों को बताया बीजेपी के पक्ष में प्रोपेगेंडा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेतृत्व का निर्देश, निमंत्रण पाने वाले बीजेपी नेता ही जाएंगे अयोध्या। बाकी सभी अपने ही क्षेत्र के मंदिर में मौजूद रहकर करें पूजा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी के नेता को निमंत्रण नहीं जाता है तो अच्छा है, क्योंकि राम भक्तों पर गोली उसने ही चलवाई। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल। प्रियंका गांधी से ली गई यूपी की जिम्मेदारी। सचिन पायलट बने छत्तीसगढ़ के प्रभारी। अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का जिम्मा और मोहन प्रकाश को बिहार की कमान। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव लड़ेंगी प्रियंका। बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार भी करेंगी। महासचिव और प्रभारी के पद हटाए गए कुछ नेता भी लड़ सकते हैं लोकसभा के चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए खरगे की टीम तैयार। कांग्रेस के 12 महासचिव और 12 प्रभारियों में आधे से ज्यादा अगड़ी जातियों के नेता। केवल एक ओबीसी नेता को खरगे की टीम में जगह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। गठबंधन कमेटी की पहली बैठक में फैसला। राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर होगी फाइनल बात। सांसदों के निलंबन के मामले पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल खरगे को बातचीत के लिए बुलाया। खरगे ने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे। गांधीनगर में विकास कार्यों का शिलान्यास होगा और उद्घाटन भी करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी नेता ने 6 साल के बाद पहनने शुरू किए जूते। अनूपपुर के बीजेपी नेता ने राज्य में पार्टी की सरकार बनने तक जूते न पहनने की खाई थी कसम। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छावनी में तब्दील हुआ ग्रेटर नोएडा। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में घटिया दवाओं की आपूर्ति। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कड़ा एक्शन लिया। मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज की सफाई। कहा, धांधली हुई तो केंद्र सरकार ने समय रहते क्यों कार्रवाई नहीं की। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज अरांगे पाटिल का बड़ा ऐलान। 20 जनवरी से भूख हड़ताल की चेतावनी। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का शराबबंदी पर बड़ा बयान। गुजरात मॉडल पर शराब पीने की इजाजत देने की मांग की। कहा, आवश्यकता के अनुसार शराब पीना फायदेमंद। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कोर्ट से राहत। सरकारी दौरे के लिए विदेश जाने की इजाजत मिली। दौरे पर जाने से पहले जमा करानी होगी 25 लाख रुपए की एफडी। अयोध्या में चल रही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां। नए रंग में नजर आ रही है हनुमानगढ़ी। भक्ति पथ पर सड़क और दुकानों का किया गया सौंदर्यीकरण। अयोध्या में बढ़ी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। दुकानों पर हो रही है राम मॉडल की खूब बिक्री। देश भर से आ रही है राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। विदेशों से भी आने लगे हैं ऑर्डर्स। अयोध्या रामलला की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। प्रदर्शनी के दौरान लगाए गए रामलला की मूर्तियों के स्टॉल्स। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले जमकर हो रही मूर्तियों की खरीदारी। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मछली पकड़ने वाली नाव में लगी आग। कई बोट के जलने की खबर। आग बुझाने की कोशिश जारी। पटना के पास बाढ़। रेलवे स्टेशन पर मां और 2 बच्चों के ऊपर से गुजरी ट्रेन। बाल बाल बची जान। भीड़ की वजह से प्लेटफॉर्म से पटरी के बीच में गिर गए थे सभी लोग। यूपी के इटावा में जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी पलटी और 3 कैदियों सहित 10 पुलिसकर्मी उसमें सवार थे। सभी लोग सुरक्षित। गाड़ी का एक्सल टूटने से हादसा हुआ। गुजरात के सूरत में बड़ा सड़क हादसा। बीआरटीसी बस ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल।
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने बाइक को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। प्रयागराज में 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है माघ मेला। 50 दिनों तक चलेगा ये मेला। इस बार 7 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। शंकराचार्य और साधु संतों के साथ लाखों श्रद्धालु करेंगे कल्पवास। कोरोना के नए सब वेरिएंट के खतरे को लेकर बिहार सरकार का आदेश, जिलों में आरटी-पीसीआर जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए। पटना, गया, दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की भी रैंडम जांच के आदेश। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए एक्टिव मरीज। एक्टिव केसेस की संख्या पहुंची 3,400 के पार। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स का पुनर्गठन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पंजाब में अलर्ट। अमृतसर के अस्पताल में की जा रही हैं तैयारियां। कोरोना से निपटने के लिए बेड, ऑक्सीजन, दवाओं का स्टॉक किया जा रहा है तैयार। द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजे जाएंगे गोल्फ कोच जसकीरत सिंह ग्रेवाल। नामित किए जाने पर जताई खुशी। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी पर असर। दक्षिणी दिल्ली के एम्स इलाके में घने कोहरे की तस्वीरें सामने। पहाड़ों पर बर्फबारी से उत्तर भारत में शीतलहर। दिल्ली एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ी सर्दी। 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया न्यूनतम पारा। जोजिला में बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद दूधिया रंग में रंगी नजर आ रही पहाड़ियां, तो रोड पर जम गई बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बदल गया मौसम का मिजाज। सोनमर्ग में जोजिला दर्रे के पास बजरी नाला में बर्फबारी। हर तरफ नजर आ रही बर्फ ही बर्फ। तमिलनाडु के थुथुकुडी में भारी बारिश से बांध में पानी ओवरफ्लो। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों में वायुसेना ने संभाला मोर्चा। हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। तमिलनाडु के थुथुकुडी में रेलवे टनल ब्रिज में भरा पानी। पानी की निकासी न होने से सुरंग का काम प्रभावित। कई फीट पानी भर जाने से निकासी में समस्या। हिमाचल के मनाली में क्रिसमस से पहले वीकेंड में लगा जाम। सोलंग नाला से पलचान तक लगी गाड़ियों की लंबी लंबी कतार।